व्यूवर्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि वो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे जो हमारा भारत है उसने आज़ादी हासिल की और उसके लिए उसे क्या क्या करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी कैसे मिली? ये बहादुरी, बलिदान और कड़ी मेहनत की एक बहुत ही रोमांचक कहानी। आइए भारत के इस इतिहास के बारे में जो हम पहले से जानते हैं उससे शुरुआत करें। अब तक हम जो जानते हैं वे ये है कि भारत कई वर्षों तक ब्रिटिश उपनिवेश था। उपनिवेश का मतलब होता है गुलाम। अंग्रेज़ों ने अपने कानूनों और सरकार का उपयोग कर भारत पे शासन किया, यानी कि जो उनके लॉज थे उन सबको लागू करके हमें अपना गुलाम बनाया है। कई भारतीयों को अंग्रेज़ों द्वारा शासित होना पसंद नहीं था और वे आज़ाद होना चाहते थे। संघर्ष आसान नहीं था, यानी कि ये जो आज़ाद होने का सफ़र है ये इतना आसान नहीं था जितना आसान लग रहा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक लंबी और कठिन यात्रा थी जो 1800 के दशक के अंत में शुरू हुई। ये वे समय था जबकि भारतीय ब्रिटिश शासन से अपनी आज़ादी के लिए लड़ने के लिए एक साथ आए। अपनी आज़ादी के लिए लड़ते हुए कई भारतीयों को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया और यहाँ तक कि मार भी दिया गया। आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं कि जो हमारी आज़ादी की लड़ाई है वो इतनी आसान नहीं है। इसमें बहुत से लोगों ने अपना बलिदान दिया है, यानी उनको जेल भी जाना पड़ा है, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, यहाँ तक कि उन्हें मार भी दिया गया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बाल पाल, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष, सुभाष चंद्र बोस, नेता चंद्रशेखर आज़ाद, दादा भाई नौरोजी, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन, गोपाल कृष्ण गोखले डायमंड, भारत के कई भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के कुछ उदाहरण हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि ये वो लोग हैं जो एज अ लीडर आगे आए और जिन्होंने एज अ लीडर भारत को आज़ादी दिलाने में अपनी एक इम्पोर्टेंस रोल को अदा किया है। 1857 का भारतीय विद्रोह, 1857 का यानी कि यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं जो आज़ादी की लड़ाई है वो 1857 से शुरू हुई थी। 1857 का भारतीय विद्रोही और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के बीच एक युद्ध था। इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी और ये भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ आज़ादी की इस पहली लड़ाई का नेतृत्व मंगल पांडे और बाद में बहादुर शाह जफर ने किया था। यानी कि इस लड़ाई को जो शुरू किया 1857 में वो मंगल पांडे जी ने किया था मेरठ से, और जो इसको लास्ट तक लड़ते रहे वो बहादुर शाह जफर थे, यानी कि इनके लास्ट लीडर ये थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, यानी कि कांग्रेस की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस रही है, अपना इम्पोर्टेंट रोल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ थे। ह्यूम द्वारा मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय नेताओं का एक समूह था जो भारत को एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। वे 1885 में पहली बार मिले और आज़ादी की लड़ाई के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। वकील और राजनीतिक वोमेश चंद्र बनर्जी ने 1885 से 1886 तक इसके पहले अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, यानी जो राष्ट्रीय कांग्रेस थे इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो बनर्जी जी थे। फिर आपका आता है जो गुलामी की एक संघर्ष रहा है वो क्या है आपका बंगाल विभाजन 1905। भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल की विभाजन की घोषणा की। उनका मानना था कि विभाजन से भारतीयों की एकता कमज़ोर होगी। उनका ये भी मानना था कि विभाजन से हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनाव कम हो जाएंगे, यानी कि इन्होंने सोचा कि ये जो इनकी एकजुटता है इसको ख़त्म किया जाए, तो उन्होंने बंगाल का विभाजन किया। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1911। स्वदेशी आंदोलन बंगाल के विभाजन के तुरंत बाद हुआ। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन था। भारतीयों ने ब्रिटिश सामान खरीदना बंद कर दिया और अपने कपड़े, भोजन, अन्य चीज़ें खुद बनाना शुरू कर दी। इस आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने किया। यानी कि जो स्वदेशी आंदोलन था वो 1905 से 1911 तक चला और इसमें बंगाल का विभाजन होने के बाद लोगों ने
ब्रिटिश लोगों से अपना पूरा ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया, यानी उन पे जो डिपेंड थे ये सारी डिपेंडेंस को ख़त्म करके इंडिपेंडेंस हो गए। ठीक है। अगला है आपका चंपारण आंदोलन, यानी 1917। चंपारण आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय किसानों के शोषण के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था। इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, यानी कि ये वो आंदोलन है जो गांधी जी के आने के बाद हुआ और इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया। ये उनका पहला आंदोलन था। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919। इन नरसंहार का आदेश ब्रिटिश सेनाधिकारी जनरल डायर ने दिया था। ब्रिटिश सेना ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान अमृतसर में सैकड़ों निर्दोष भारतीयों को मार डाला। इस घटना से भारतीयों को बहुत क्रोध और दुख हुआ, यानी कि 1919 में जो जो सीन हमारे सामने क्रिएट हुआ वो जलियांवाले बाग का था। ये एक बाग है जो अमृतसर में है और यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था जिस पे जनरल डायर जो एक सेना अधिकारी थे उन्होंने फायरिंग करवा दी और बहुत से लोग इसमें मारे गए। चोरी चोरा घटना 1922। चोरी चोरा घटना एक हिंसक घटना थी जिसमें भीड़ ने बिहार में 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद करने का फैसला किया। यानी कि इसमें क्या है, इसमें नॉर्मली जो बात है वो ये है, असहयोग का मतलब था कि एक हमारा आंदोलन चल रहा था जिसमें सहयोग मतलब किसी भी चीज़ को सहयोग करने के लिए मना थी, हर चीज़ के लिए असहयोग किया जा रहा था। वहीं पर एक घटना हुई चोरी चोरा की 1922 में। इसमें हिंसात्मकता देखने के लिए मिली कि 22 पुलिसकर्मियों को मार दिया गया, तो गांधी जी ने अपना ये आंदोलन छोड़ दिया। नमक मार्च 1930। नमक मार्च, जिसे दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है, अंग्रेज़ों द्वारा लगाए गए नमक करों के विरोध में अहमदाबाद से समुद्री तट तक गांधी जी की प्रसिद्ध 24 दिवसीय यात्रा थी। यानी कि जो नमक मार्च था, यानी कि दांडी मार्च था, इसमें क्या था, जो गांधी जी से वो अहमदाबाद से पैदल समुद्र तक गए थे और वहाँ जाके उन्होंने नमक को बनाया था कि ये हमारी मूलभूत आवश्यकता में से एक आवश्यकता को पूरा करता है और इसका जो रिसोर्स है वो भी नेचुरल है, जिसमें अंग्रेज़ हस्तक्षेप करके उनको उस चीज़ को यूज़ करने के लिए, यानी नमक को यूज़ करने के लिए मना कर रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1982। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ब्रिटिश शासन से तत्काल स्वतंत्रता के मांग के लिए 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया, यानी अगस्त में शुरू हुआ था, इसलिए इसे अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। एक सविनय अवज्ञ आंदोलन था। ये बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों और नागरिक अशांति द्वारा चिन्हित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अब्दुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यानी कि जब ये भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो इस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो थे आपके अब्दुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्रता आंदोलन का अंतिम चरण 1945 से 1947, यानी कि जो हमें आज़ादी मिली वो उसका जो सफ़र था वो 1945 से 1947 के बीच में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम चरणों में स्वतंत्रता की शर्तों पर ब्रिटिश और भारतीय नेताओं के बीच गहन बातचीत देखी गई। भारत और पाकिस्तान के विभाजन की घोषणा 3 जून 1947 को भारत के अंतिम वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग जो थी वो पार्टी थी जो पाकिस्तान की डिमांड कर रही थी और राष्ट्रीय कांग्रेस तो हमारे हिंदुस्तान की पार्टी है ही। 3 जून को जो यहाँ के लास्ट वायसरॉय थे उन्होंने कहा कि हाँ एक अलग देश बनना चाहिए और उन्होंने इस देश को बनाया। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के साथ लागू हुआ ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना। इन घटनाओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरणों को चिन्हित किया और अंत्य 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भारत को आज़ादी मिल गई। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कौन सा पोर्शन है जो नहीं समझ में आया है। यहाँ पर मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। अगर हम मोटा मोटा सा पढ़ें तो इसमें पूरी एक लड़ाई का जिक्र किया गया है जो 1857 से लेकर
1947 पे ख़त्म होती है, जो कि हमारी आज़ादी की एक लंबी लड़ाई थी। इसी को स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया।